साल 2023 अमेरिका की एक बिल्कुल गुमनाम और सुनसान जगह। रात का वो गहरा अंधेरा और वहां मौजूद दो फेडरल एजेंट्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी आसमान में एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसने विज्ञान के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जरा इमेजिन कीजिए, एक रहस्यमयी गोल आकार की चीज जो नारंगी रंग में एक बहुत ही भयानक तरीके से चमक रही थी। ये कोई आम रोशनी नहीं थी। ये एक ऐसा नजारा था जिसने उन 6 अलग-अलग हाईली ट्रेन्ड फेडरल ऑफिसर्स को पूरी तरह से सुन कर दिया। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, ये नारंगी रोशनी सिर्फ हवा में रुकी नहीं थी। इसके अंदर से छोटे छोटे लाल रंग के गोले निकल रहे थे, बिल्कुल किसी मदरशिप की तरह, जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज रात के अंधेरे में अपने छोटे लड़ाकू विमान लॉन्च कर रहा हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 अलग अलग बार ऐसा हुआ। और ये जो छोटे लाल गोले थे ना, ये इतनी भयंकर स्पीड से आगे बढ़ते थे जो हमारी फिजिक्स की समझ के बिल्कुल परे है। और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर वो सब कुछ एक भयानक सन्नाटे में गायब हो गया। इस सिहरन पैदा करने वाली घटना का अंत यही नहीं होता। ठीक 2 साल बाद, यानी 2025 में, इस कहानी का दूसरा और भी डरावना हिस्सा सामने आता है। एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने हेलीकॉप्टर से ठीक उसी जगह पहुंचता है और उनके सामने फिर से वही रहस्यमयी गोला मंडरा रहा था। लेकिन इस बार जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके करीब जाने लगा, वो गोला पलक झपकते ही 20 मील दूर गायब हो गया। 20 मील 1 सेकंड से भी कम में। इतनी रफ्तार थी कि हमारे आज के सबसे आधुनिक रडार और वो हेलीकॉप्टर बस मूक दर्शक बनकर रह गए। अब अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये कहानी किसी एक रात की नहीं है। ये पिछले 79 सालों में फैला एक ऐसा खौफनाक जाल है जो बार बार दोहराया जा रहा है। 1947 का न्यू मैक्सिको या 1952 में सोवियत बॉर्डर, 2023 का इराक हो या फिर 2024 का जापान, एक बात नोटिस करने वाली है। जहां जहां दुनिया में मिलिट्री का तनाव सबसे ज्यादा रहा है, ठीक वहीं आसमान में ये अनजान आंखें हमें घूरती हुई पाई गई हैं। आखिर क्यों? इतने दशकों तक इस सब पर एक भयानक खामोशी छाई रही। लेकिन फिर दिन आता है 8 मई 2026 का, जब अमेरिकी रक्षा विभाग अचानक से अपनी टॉप सीक्रेट फाइलों का पिटारा खोल देता है। 162 फाइलें, 28 चौंकाने वाले वीडियोस और 14 ऐसी तस्वीरें जिन्हें अब तक पूरी दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया था। ये वो दस्तावेज हैं जो एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे हजम कर पाना सच में बहुत मुश्किल है। जब आप इन मिलिट्री वीडियोस को देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रीस के ऊपर एक ऐसा अनजान ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड हुआ जो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था और अचानक बिना अपनी स्पीड कम किए उसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। ये कैसे मुमकिन है? इराक और सीरिया के आसमान में पारदर्शी नारंगी आकृतियां देखी गईं जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड सर्वेलांस सिस्टम को धोखा देकर पल भर में गायब हो गई। कोई भी इंसान या हमारा बनाया कोई भी ड्रोन ऐसा नहीं कर सकता। ये चीजें सीधे तौर पर गति और इनर्शिया के नियमों की धड्डियां उड़ा रही थीं। और सच कहूं तो ये गहरा रहस्य सिर्फ हमारी इस धरती तक सीमित नहीं है। इसका अंधेरा अंतरिक्ष की गहराइयों तक फैला हुआ है। चलिए चलते हैं साल 1965 में। अमेरिका का जेमिनाई 7 मिशन अंतरिक्ष में था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था कि तभी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन धरती पर एक मैसेज भेजते हैं, बोगी एट 10 o'clock हाई। मिलिट्री की भाषा में बोगी का मतलब होता है एक अनजान और खतरनाक दुश्मन विमान। जरा सोचिए, अंतरिक्ष के उस सुन कर देने वाले सन्नाटे और खालीपन में उनका दुश्मन कौन हो सकता था? अंतरिक्ष की रहस्यमयी घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। 54 साल बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार आज तक अपोलो मिशन की उन अजीबो-गरीब फाइलों को समझा नहीं पाई है। 1972 में जब अपोलो 17 मिशन चल रहा था, तो चांद की सतह के ठीक ऊपर 3 रहस्यमयी त्रिकोणीय बिंदु देखे गए। और उससे भी पहले की बात करें तो 1969 के अपोलो 11 मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को अपने बंद कैबिन के अंदर अचानक चमकती हुई रोशनी और लेजर किरणें दिखाई दीं। चांद के उस घने, डरावने अंधेरे में वो किरणें आखिर कहां से आ रही थीं? आसमान से आ रहे इस डर की असल शुरुआत जानने के लिए हमें धरती के एक बहुत पुराने दिन में वापस जाना होगा। 24 जून 1947। पायलट केनेथ आर्नोल्ड अपनी फ्लाइट पर थे जब उन्होंने आसमान में 9 चमकती हुई चीजों को देखा। उन्होंने बताया कि वो चीजें पानी पर उछलने वाली तश्तरी यानी सॉसर की तरह हवा में गोते खा रही थीं। बस यहीं से अखबारों ने इस शब्द को पकड़ा और जन्म हुआ उस खौफ का जिसे आज पूरी दुनिया फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी के नाम से जानती है। ये वो दिन था जिसने सामूहिक दहशत का बीज बो दिया। और इसी डर ने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया ठीक 2 हफ्ते बाद, रोजवेल में,
जब अमेरिकी सेना ने खुद दुनिया के सामने आके ये ऐलान किया कि उन्हें एक क्रैश हुई फ्लाइंग डिस्क मिली है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 24 घंटे के अंदर ही एक अचानक और बहुत ही सस्पिशियस यू टर्न लिया गया। सेना ने अपना बयान पलटते हुए कहा कि वो तो बस एक मामूली वेदर बलून था। रातों रात बदले गए इस एक बयान ने अमेरिका से लेकर बेल्जियम और रूस तक पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल पैनिक, एक गहरी दहशत पैदा कर दी। इसके बाद तो जैसे आसमान में नजर आने वाली हर रोशनी खौफ का सबब बन गई। अमेरिकी सरकार ने घबराकर प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया। 12,000 से ज्यादा मामलों की छानबीन की गई। अब ज्यादातर मामलों में तो वो मौसम के गुब्बारे या तारे ही निकले, लेकिन इनमें से ठीक 701 मामले ऐसे थे, ध्यान दीजिएगा 701 मामले, जो आज तक एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं, जिनके बारे में कोई विज्ञान, कोई मिलिट्री या दुनिया की कोई भी सरकार कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। आखिर वो क्या थे? लेकिन कभी कभी ना आसमान के एलियन से ज्यादा खतरनाक वो सच होता है जो सरकारें हमसे और आपसे पर्दे के पीछे छिपाती हैं। 1994 में एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया, जिसे नाम दिया गया था प्रोजेक्ट मूगल। ये किसी दूसरे ग्रह की कहानी नहीं थी। ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का एक बेहद खतरनाक और टॉप सीक्रेट जासूसी मिशन था। असल में अमेरिका सोवियत यूनियन के परमाणु परीक्षणों पर जासूसी कर रहा था, और इसके लिए वो विशाल स्पाई बैलून्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जब भी ये गुब्बारे गिरते या जब टेस्टिंग के दौरान क्रैश डमीज को आसमान से गिराया जाता, तो सरकार जानबूझकर आम लोगों को ये मानने देती कि उन्होंने एलियंस देखे हैं। अपनी गुप्त जासूसी को दुनिया से छिपाने के लिए एक पूरे देश को परग्रहियों के डर में जीने दिया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सुनियोजित फरेब था। यहीं से एक बहुत गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल पैदा होता है। शुरुआत में जो हमने दुनिया का नक्शा देखा था, अगर आप उस पर गौर करें तो एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। क्या वजह है कि ये तथाकथित यूएफओ हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इराक, सीरिया या सिर्फ वहीं दिखाई देते हैं जहां अमेरिकी मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव है? क्या किसी दूसरे ग्रह के जीवों को सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सेना के हथियारों और उनके अड्डों में ही दिलचस्पी है? ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना। इस भौगोलिक पैटर्न के दो सबसे तार्किक जवाब हैं, और यकीन मानिए दोनों ही जवाब एलियंस से कहीं ज्यादा डरावने हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये कोई एलियंस हैं ही नहीं, बल्कि ये अमेरिका के खुद के ब्लैक बजट हथियार और जासूसी विमान हैं जो इतने एडवांस्ड हैं कि आम जनता को किसी जादू या एलियन टेक जैसे लगते हैं। और दूसरी थ्योरी, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि ये दूसरे देशों के, जैसे कि चीन के सर्वेलांस ड्रोन हैं जो अमेरिका के सबसे सेंसिटिव ठिकानों की निगरानी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहली थ्योरी को खुद अमेरिकी सरकार ने ही हवा दी है। 2024 में पेंटागन ने पार्लियामेंट के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला कबूलनामा पेश किया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने माना कि 1950 और 60 के दशक में जो भी ऐतिहासिक यूएफओ देखे गए थे, उनमें से ज्यादातर दरअसल उनके खुद के एडवांस स्पाई प्लेन और स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग थी। यानी दशकों तक आसमान में जो डर मंडराता रहा, वो किसी बाहरी दुनिया का नहीं था, वो इसी धरती के सैन्य रहस्यों का हिस्सा था। लेकिन अगर हम दूसरी थ्योरी की बात करें तो वो आज के वक्त में एक बहुत ही खतरनाक हकीकत बन चुकी है। आपको वो रहस्यमयी ऑरेंज मदरशिप याद है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, जो छोटे गोले छोड़ रही थी? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सच में एक ऐसा मदरशिप ड्रोन विकसित कर लिया है जो आसमान में जाकर सैकड़ों छोटे ड्रोन्स की एक फौज लॉन्च कर सकता है। 2030 में अमेरिका के ऊपर जो विशाल स्पाई बैलून मार गिराया गया था, वो इसी खामोश और खतरनाक मॉडर्न वॉरफेयर का एक जीता जागता सबूत है। और इसी कड़वी हकीकत के बीच एक बहुत ही ठंडी और चुभने वाली रिपोर्ट सामने आती है। फरवरी 2024 में ऑल डोमेन एनॉमली रिजोल्यूशन ऑफिस, जिसे AARO भी कहते हैं, उन्होंने अपनी जांच पूरी की। उनका अंतिम निष्कर्ष बहुत साफ और एक तरह से सुनकर देने वाला था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि आसमान में उड़ने वाली ये चीजें किसी और ग्रह की तकनीक हैं। सब कुछ यहीं इसी दुनिया का है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर ये एलियंस नहीं हैं, तो ये पुरानी फाइलें, ये अजीबोगरीब वीडियो अब अचानक से बाहर क्यों लाए जा रहे हैं? इस सवाल ने एक बहुत गहरी राजनीतिक थ्योरी को जन्म दे दिया है। इस थ्योरी के अनुसार इन फाइलों को पब्लिक करना दरअसल ट्रंप प्रशासन की एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है। अपनी राजनीतिक नाकामियों से और खासतौर पर विवादित एप्स्टीन फाइल्स जैसी चीजों से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए यूएफओ के इस रहस्य को जानबूझकर हवा दी जा रही है। एक ऐसा जाल जिसमें हम और आप बस उलझे रहें। आखिर में सच चाहे जो भी हो, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन हमेशा कहा करते थे,
असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। क्या वो धुंधले से इंफ्रारेड वीडियो और आसमान में भागती हुई कुछ अनजान रोशनियां इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक कोई बहुत ठोस सामने दिखने वाला सबूत नहीं आता, तब तक इन दावों को बस एक छलावा, एक इल्यूजन ही माना जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण को गहराई से समझने के बाद अब एक ऐसा सवाल उठता है जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। क्या ये एलियंस का डर, आसमान की ये रहस्यमयी चमकीली तश्तरियां सिर्फ एक बहुत बड़ा पर्दा है? एक ऐसा भ्रम जिसे सत्ता और ताकत के इस खेल में हम इंसानों के दिमाग में बड़े ही चालाकी से बोया गया है? जरा सोचिएगा, क्या हमारी नजरों को जानबूझकर सितारों की तरफ मोड़ा जा रहा है ताकि हम उस भयानक धोखे को ना देख सकें जो ठीक हमारे सामने इसी धरती पर रचा जा रहा है?